नमस्कार दोस्तों। कोलकाता में रेप और हत्या के मामले में निर्भया की मां ने जो कहा, उसे सुनकर शायद जो अंधभक्त है उनके दिल को जोरदार धक्का लगेगा। उन्होंने आज की सरकार की तुलना 2012 में जो सरकार थी उससे कर दी और कैसे कानूनी व्यवस्था फेल हो रही है यह भी बताया। तो शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर देना। सबसे पहले निर्भया की मां का चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। माता जी, आप धन्यवाद। अपनी बेटी, अपनी बहादुर और होनहार बेटी को ऐसी दरिंदगी के हाथों खो चुकी हैं। कितनी पीड़ा होती है आज भी जब आप किसी बेटी को इसी दरिंदगी का शिकार होते हुए देखती हैं। आप ये देखती हैं कि बदला कुछ भी नहीं है। निर्भया से लेकर के आज डॉक्टर बेटी तक कुछ नहीं बदला, बदलापुर की बेटियों तक कुछ नहीं बदला, और कितनी उम्मीद रखती हैं कि आगे भविष्य में कुछ बदल पाएगा। देखिए, उम्मीद तो जैसे हालात देख रहे हैं वैसे उम्मीद तो बिल्कुल खत्म हो रही है। उम्मीद तो कुछ भी नहीं दिख रही है। अगर बात करें कि 2012 की, तो कहीं ना कहीं हम आज भी 2012 का ही दृश्य देख रहे हैं, 2012 में ही खड़े हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज 13-14 दिन हो गए कलकत्ता की घटना का। इसके बाद और जगहों पे अलग अलग घटनाएं हो रही है जी। लेकिन 14 दिन में हम कहीं कोई डिसीजन पे नहीं पहुंच पाई हमारी पुलिस टीम या सीबीआई या सरकार। तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि बच्चियों को सुरक्षित होंगी या इंसाफ मिलेगा। बदलने की बात अगर पूछ रहे हैं तो हमें नहीं लगता है कि 2012 से 2024 में हालात कुछ भी बदले हैं, क्योंकि घटनाएं बढ़ती गई जी। ऐसे एक घटना हो गई उसी तरह के दूसरी घटना हो जाती है, मुजरिम धमकी देता है कि उसी तरह कर देते हैं। लेकिन कोई ये क्यों कभी नहीं कहता कि नहीं, हम अगर ऐसे करेंगे तो हमें सजा मिलेगी, क्योंकि सजा होती ही नहीं। अब तो हालात तो हो गए हैं कि कोर्ट तक केस पहुंचना ही बहुत मुश्किल हो गया। घटना हो गई, मीडिया पे डिबेट होगा, प्रदर्शन होगा, कुछ होगा, लेकिन जो काम हमें केस के लिए करना चाहिए, जो विक्टिम है उनके साथ खड़ा होके करना चाहिए, उससे भटक के अलग अलग मुद्दों पे प्रदर्शन हो रहे हैं। एक दूसरे पे थोक के हमारा राजनीति की जा रही है। लेकिन हम ये पूछते हैं कि आखिर हमारी बेटियां कब तक बलि चढ़ेंगी, कब तक आप इंतजार करोगे, और कितना हीवानियत होगा तो हमारा कानून, हमारा सिस्टम, हमारा व्यवस्था सही होगा। आप क्या चाहती हैं, आप क्या सोचती हैं, क्या होना चाहिए ऐसे दरिंदों के खिलाफ? क्योंकि हम जब भी ऐसे मसलों पर डिबेट करते हैं तो आवाज उठती है कि मिसाल कायम करनी चाहिए सरकार को, एक ऐसी मिसाल कायम करनी चाहिए सजा देकर के फिर किसी की हिम्मत ना पड़े। क्या होनी चाहिए वो सजा? निर्भया की मां, मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, उनको तो जो भी अगर जिस तरह से हैवानियत कर रहे हैं बच्चियों के साथ, अभी जो कलकत्ता में हुआ था, अगर कुछ भी उनको सजा देते हैं तो कम है। लेकिन हमारा कहना है कि हमारे कानून में फांसी का प्रावधान है, तो ऐसे लोगों को जल्द से जल्द फांसी देना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि जिस तरह से हैवानियत करके वो सबूत मिटाते हैं, अपने को बेकसूर साबित करते हैं, पब्लिक के हवाले उनको करके पब्लिक के सामने उनको फांसी देना चाहिए। क्योंकि बच्चियों का तो चेहरा दिखा दिया जाता है कि नहीं, बच्ची नहीं है दुनिया में, चेहरा, लेकिन मुजरिमों का सर ढक के, मुंह ढक के ले जाया जाता है। क्यों उनका मुंह ढका जाता है? उनको समाज में उजागर करिए, दिखाइए कि ये हैवान है, ऐसे हैवानियत किया है, कि कभी भी उसको मौका भी मिले बाहर आने का तो उसको शर्म से वो मर जाए कि नहीं, हमने क्या किया है। अब सजा की बात होती है तो सजा तो तब मिलेगी ना जब केस साफ सुथरी केस कोर्ट में पहुंचेगी। अगर ऐसे ही 15 दिन 14 दिन लग जाएगा, तोड़ फोड़ होगा, प्रदर्शन होगा जी, तो केस
कोर्ट में ही नहीं पहुंचेगी तो आप सजा किसको देंगे? सबूत ही नहीं मैं मिलेगा आपकी पीड़ा समझ तो सकता हूं। निर्भया की माताजी जिस तरीके से कह रही हैं कि ऐसे दरिंदों को जनता के सामने फांसी पर चढ़ाना चाहिए या जनता के हवाले कर देना चाहिए, उनकी पीड़ा समझी जा तभी सकती एक है। कायम मिसाल जी होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे निर्भया की माताजी आपका। आप हमारी डिबेट में जुड़ी और आपने अपने विचार रखे और आपने ये भी मांग की कि कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। जी न्यूज़।